दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन हवाई एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कमरे में पड़ा हुआ बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार राइट टाइम जरूर बतलाता है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यवसाय में छोटी रकम की खरीदारी करने वाला ग्राहक कभी आपके साथ बड़ी डील कर सकता है, आपको बड़ी कमाई दे सकता है। इसलिए आपके द्वारा बोला जाने वाला छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य, छोटी छोटी बातें कभी भी किसी ग्राहक को बड़ी डील के लिए प्रेरित कर सकता है या फिर किसी ग्राहक के साथ होने वाली किसी बड़ी डील को समाप्त भी कर सकता है। इसलिए कभी किसी ग्राहक को कम आंकने की भूल न करें। बगुले के जैसा हमेशा धैर्य और एकाग्रता के साथ ग्राहक के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को, उसके संकेतों को समझने का प्रयास करें, उसके बाद ही उसके साथ डील करें। वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त की तरह आप भी कभी किसी बड़े डील से हाथ न धो बैठे। कैसे? तो इसे मैं एक घटना के द्वारा आपको बतलाना चाहता हूँ, जो एक दुकानदार के नजरिए और ग्राहक के डील की संभावना के बारे में काफी कुछ कहा जाता है। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो में आपको काफी कुछ यूजफुल टिप्स जानने को मिल जाए। इसके पहले कि मैं आगे आपसे बात करूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए, क्योंकि एमटेक चैनल पर मैं अपने वर्षों के अनुभव से कुछ नॉलेज को लगातार हमेशा एक वीडियो के रूप में शेयर करते रहता हूं, जो आपके बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार आपके सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से आपके सवाल का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप अपने सवाल इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हो सके तो मैं आपको वीडियो बनाकर भी वहां पर आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल मेरे एक दोस्त के कपड़े की दुकान है। उसके शॉप में एक बार एक ग्राहक आया बनियान खरीदने के लिए, और मेरे दुकानदार दोस्त से उसने कहा, मुझे बनियान दिखाइए। मेरे दोस्त ने उसे बनियान दिखाया। जब ग्राहक ने पूछा बनियान कितने का है, तो उसने जवाब दिया 65 रुपए का। ग्राहक उस बनियान को लेकर 4 बार उलट-पलट करके देखने लगा। फिर उसके बाद बोला, सेठ जी मैं इसके 60 रुपए दूंगा। मेरा दोस्त बोला, नहीं भाई, ये 65 रुपए का है, उससे कम नहीं होगा। ग्राहक 60 रुपए देने की जीत किया, लेकिन मेरे दुकानदार दोस्त को ये बात उचित नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो ये सोच रहा था कि 55 रुपए अगर मेरी खरीदी है और अगर मैं 60 रुपए बेचूं तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए मार्जिन क्या बचेगा। और उस ग्राहक ने इसी दौरान एक वाक्य और बोला मेरे दोस्त को कि अगले महीने मेरे भाई की शादी होने वाली है। लेकिन मेरा दोस्त अपने ही विचारों में खोया था और उसके इस संकेत को समझ नहीं पाया। उसने ग्राहक से कहा कि मैं इसे आपको 60 रुपए में नहीं दे सकता। मेरे दोस्त ने कहा कि यह मेरे लिए संभव नहीं है, और ग्राहक वहां से वापस चला गया। वो बाजू वाले शॉप से बनियान खरीद कर ले गया 60 रुपए में। और आप तो जानते ही हैं कि शादी में कपड़ों का कितना ज्यादा महत्व होता है। और फिर वो ग्राहक, वो तो अपने घर में सबसे बड़ा था और बड़ा होने के नाते जिम्मेदारियां उसी के ऊपर सबसे ज्यादा था। तो वो ग्राहक 40 से 50 हजार रुपए का लगभग कपड़ा मेरे दोस्त के दुकान के बजाय बाजू वाले शॉप से लेना ज्यादा उचित समझा। एक दिन उसके दुकान के सामने से वो ग्राहक गुजर रहा था, तभी मेरे दोस्त की नजर पड़ी उस ग्राहक पे। उसने ग्राहक को आवाज देकर कहा, क्या बात है भाई, आप शादी के लिए कपड़ा खरीदी करने के लिए आने वाले थे, क्या हुआ? तो जानते हैं वो ग्राहक क्या जवाब दिया? उसने कहा, सेठ जी मैं पीठ पीछे के लिए बात नहीं रखता, जो है मैं सामने स्पष्ट कहता हूँ। आपको याद होगा पिछली बार जब मैं आपसे बनियान खरीदने के लिए आया था तो आपने 65 रुपए कीमत बताया था। मैं उस समय आपको 5 रुपए छोड़ने की बात कर रहा था, 60 रुपए मांग रहा था, आपने नहीं दिया था। मैंने तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे कपड़े कहाँ खरीदना है। और दोस्तों, अब आप ही बताइए इसमें नुकसान किसका हुआ? इसलिए जब भी आप किसी ग्राहक को कोई सामान बेचते हैं, किसी ग्राहक के साथ डील करते रहते हैं, उस वक्त अगर आपका ग्राहक आपके साथ मोल भाव करने लगे तो उसके संकेतों को, उसके वाक्यों को पढ़ने की, समझने की कोशिश जरूर कीजिए, वरना मेरे दोस्त की तरह कहीं बड़ी डील आपके हाथ से भी न चला जाए। दरअसल उस वक्त मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए था, यह मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। दरअसल उस वक्त मेरा दोस्त ये भूल गया कि अगर कांटे में मछली पकड़ना है तो चारा डालना ही पड़ेगा, लेकिन उसे ये याद नहीं रहा। सबसे पहली बात, वो ग्राहक ये बोल दिया था कि अगले महीने मेरे भाई की शादी होने वाली है। तो चाहता मेरा दोस्त उसे कह सकता था, ठीक है तू 60 रुपए में ले जा ये बनियान, फिर कभी आते जाते दे देना। और क्या बोला आपने? अगले महीने आपके भाई की शादी है। तो यार ये तो बतलाओ मुझे, कब आओगे शादी की खरीदारी करने के लिए?
अगर ग्राहक मान लीजिए ये कहता है कि मैं 8-10 दिन में आऊंगा आपके पास, तो उसे ये कह सकता था कि अभी मेरे पास बहुत ही लेटेस्ट कलेक्शन है, बहुत जबरदस्त आइटम है, जब आओगे तो मैं तुम्हें कुछ स्पेशल वेराइटी दिखाऊंगा और साथ ही बढ़िया रेट लगाऊंगा। दूसरी बात, उसे ये कहना था यार 5 रुपए की क्या बात है, कभी आते जाते दे जाना। और बिना रुके उसे एक लाइन और कहना था कि अभी 2-4 दिन बाद मेरे पास कुछ और लेटेस्ट वेराइटी आने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है आप आओ खरीदारी करने के लिए, मैं आपको स्पेशल प्राइस लगाऊंगा। और तीसरी बात, जब उसे पता था कि ग्राहक ये बोल चुका था उसे कि मेरे भाई की शादी होने वाली है और 8-10 दिन बाद में मैं खरीदारी करने के लिए आऊंगा, तो उसे 5-7 दिन बाद में उस ग्राहक को फोन करके ये बोलना था कि क्या हुआ भाई, क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियां कैसे चल रही है। और उसके साथ ही बिना रुके एक लाइन और बोलना था कि कब आ रहा है शादी की खरीदारी करने के लिए, वो कलेक्शन जिसके बारे में बात कर रहा था वो सारी आ चुकी है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, बस आ जाओ। इस तरह से ग्राहक को मोटिवेट करके, उसे प्रेरित करके किसी बड़े डील के लिए तैयार किया जा सकता था। हमेशा ग्राहकों के संकेतों को समझने का प्रयास कीजिए, उसके शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए। पहले देखिए वो ग्राहक किस लेवल का है, कहां तक आपको आगे भविष्य में बेनिफिट दे सकता है। इस हिसाब से भी अगर आप लोगों के साथ डील करते हैं तो मुझे लगता है आप पहले से बेहतर लोगों के साथ व्यवहार कर पाएंगे और आपके डील करने की संभावना भी बढ़ती रहेगी। दोस्तों, अगर आप कम कीमत की कोई वस्तु बेचते हैं और अगर ग्राहक आपके पास मोल भाव करता है, आपकी खरीदारी मान लीजिए अगर उस कीमत पे नहीं है या उसके बराबर है और आप उस कीमत पर माल बेचना नहीं चाहते, तो आप ग्राहक को प्रेम से समझा भी सकते हैं, प्यार से बतला भी सकते हैं कि ये मेरी खरीदारी में नहीं है तो मैं तुम्हें कहां से दूंगा। हाँ, मैं इतना जरूर करूंगा कि आगे अपने व्यापारियों से इस बारे में बात करूंगा कि इस रेट में मार्केट में क्यों बिक रहा है, और अगर संभव हुआ तो अगली बार मैं तुम्हें तुम्हारे प्राइस पे सामान देने की कोशिश जरूर करूंगा। और एक और बात, अगर ग्राहक ऑब्जेक्शन करता है तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। सबसे पहली बात, या तो आप मना कर सकते हैं और ग्राहक वापस जा सकता है, लेकिन याद रखें आपके चेहरे पर मुस्कान हो, आपके शब्दों में मिठास हो, ग्राहक के साथ बहस न करें, ना अपने चेहरे पर तनाव की भाव लाए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि वो ग्राहक कभी भविष्य में आपके साथ बेहतर खरीदारी कर सकता है, तो उसके साथ आप क्या करें ये आप अच्छी तरह इस वीडियो के द्वारा समझ चुके हैं। हो सकता है अगर आप प्राइस टू प्राइस बेच दें उस ग्राहक को और संभावना बड़ा ज्यादा है तो भविष्य में आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।